जैसे बाला साहब भूमि से जुड़े हुए थे, मराठी मानुस भूमिपुत्र थे, और इसी तरह ये बिल्डिंग भी कुंड जो भूमि के अंदर है, भूमि की गोद में है, क्योंकि वो खुद उनके उत्तराधिकारी और पुत्र ही ना होकर के एक आर्टिस्ट भी हैं। तो इसमें उद्धव जी के विजन को भी का भी झलक है। आजकल एक होड़ लगी रही है कि उससे ऊंचा किसका बने और उससे ऊंचा, हम उस होड़ में ही नहीं गए। हम चाहेंगे कि फेज 2 में अब बाला साहब की जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी, उनका विजन, उनका लीडरशिप, उनका पॉलिटिकल व्यूज और उनका लाइफ एज एन आर्टिस्ट, ये हम सब संजो के लोगों के सामने रखते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामकाज पूर्ण झालेलं आहे। गेल्या अनेक दिवसांपासून याची राजकीय सामाजिक विश्वास चर्चा होती आणि हे संपूर्ण बांधकाम केलंय आर्किटेक्चर आभा लांबा यांनी। संपूर्ण कामकाज करताना कोणकोणते महत्त्वाचे टप्पे होते, कशा प्रकारे चर्चा झाली, या प्रश्नांची उत्तरे आपण जाणून घेऊया। मॅडम, आपण पाहतोय की अगदी सुंदर अशा प्रकारे हे संपूर्ण जे आहे ॲटमॉस्फिअर ॲम्बियन्स दिसतंय। तुम्ही जेव्हा हे संपूर्ण काम हाती घेतलं, काय काय आव्हानं तुमच्या समोर होती, काय सांगणार याबद्दल? जब ये प्रोजेक्ट हमें मिला तो उद्धव जी ने हमें एक ये डायरेक्शन दिया कि ये महापौर निवास बाला साहब इधर आते थे और इसलिए हमें महापौर निवास का संरक्षण भी करना है और साथ साथ में इसमें 211 पेड़ थे, उनका भी संरक्षण करना है। और एकदम समुद्र के तट पे हमने एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनाई है, जो भारत की पहली ऐसी म्यूजियम है जो कि अंडरग्राउंड है और समुद्र के तट पे है। तो ये इंजीनियरिंग चैलेंज था कि पानी कैसे ना आए, हाई टाइड में ये कुंड भरे ना पानी से, और साथ साथ में कि एक जो लोग अंदर भी अंडरग्राउंड जाएं उनको लगे नहीं कि वो बेसमेंट के अंदर हैं, क्योंकि हमने हर जगह से स्काईलाइट्स के प्रयोग से नेचुरल लाइट का अंदर डिज़ाइन किया है। और साथ में उन जैसे बाला साहब भूमि से जुड़े हुए थे, मराठी मानुस भूमिपुत्र थे, और इसी तरह ये बिल्डिंग भी कुंड जो भूमि के अंदर है, भूमि की गोद में है और एक गर्भगृह की तरह काम करता है। नक्कीच हे संपूर्ण कामकाज करत असताना बाळासाहेब ठाकरे असतील किंवा एकंदरीत आपण पाहिलं तर त्यांचा एक वेगळा औरा होता। तर या संदर्भात उद्धव ठाकरे असतील किंवा आदित्य ठाकरे असतील, यांच्याशी काही चर्चा झाली का, किंवा त्यांची गाइडलाइन असेल, गाइड केलं का त्यांनी या संदर्भात? काय इस प्रोजेक्ट के हर स्टेप पे उद्धव जी का हमें गाइडेंस मिला है और हर स्टेप पे उन्होंने हमें गाइड किया है, कहा है कि ये सही है, ये नहीं, ऐसा करिए। और इसलिए ये प्रोजेक्ट, क्योंकि वो खुद उनके उत्तराधिकारी और पुत्र ही ना होकर के एक आर्टिस्ट भी हैं, तो इसमें उद्धव जी के विजन को भी का भी झलक है। और हम लोग देखेंगे तो फिर बहुत सारे यहाँ पर आगे समुंदर है, आपने जैसे रेफरेंस दिया कि उस वजह से पेड़ों को नुकसान ना हो, इस जो है मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए कामकाज किया गया है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत सारे जो है यहाँ पर स्कल्पचर का मेन मुद्दा है चर्च में, तो उस बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, एक तो वो जो स्कल्पचर का मुद्दा है वो तो स्मारक ट्रस्ट वाले डिसाइड करेंगे, पर हमें जो कहा गया था वो कि ये जो बिल्डिंग हो, स्कल्पचर हो या ना हो, क्योंकि आजकल एक होड़ लगी रही है कि उससे ऊंचा किसका बने और उससे ऊंचा, हम उस होड़ में ही नहीं गए। हम इसी होड़ में नहीं गए कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी होगी। ये आइडिया है कि कौन सी बिल्डिंग हो जिसमें आप जाके एक ऑलमोस्ट एक मंदिर की तरह एक श्रद्धांजलि दे पाएँ, एक क्वाइट स्पेस हो जो कि समुद्र के पास हो, पेड़ों से घिरी हो, और एक कुंड हो जिसमें एक स्मृति है, ये उनकी स्मृति में, एक स्मरण में एक बिल्डिंग हो जो कि एक श्रद्धांजलि की तरह हो। हमने अभी बातचीत की, उस दौरान में आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इनका नाम बार बार आता गया, और ऑब्वियसली बाला साहेब ठाकरे हो, लेकिन रश्मि ठाकरे जो है, इनसे आपकी चर्चा हुई क्या कुछ, या फिर कुछ जो है रेफरेंस हो गए, इस बारे में आप क्या बताओगे? रश्मि जी एक बहुत ही सौम्य और बहुत ही शी इज़ अ वेरी लवली पर्सन, और उनसे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि स्माइल करिए हमेशा, और बहुत ही शी इज़ बीन अ वेरी लवली इन्फ्लुएंस ऑन द होल प्रोजेक्ट। एंड आई थिंक हम सब ने एज ए टीम, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, हम सब ने मिलके ऑलमोस्ट एक परिवार की तरह ये पिछले 3 साल काम किया है। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो है अभी फेस ओपन हुआ है, तो उसमें कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो हाईलाइट किए गए हैं? जो फेज़ 1 में जो मुद्दे हैं वो तो मेन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं। हम चाहेंगे कि फेज़ 2 में अब बाला साहब की जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी, उनका विजन, उनका लीडरशिप, उनका पॉलिटिकल व्यूज़ और उनका लाइफ एज एन आर्टिस्ट, ये हम सब संजो के
लोगों के सामने रख सकते हैं। थँक्यू सो मच. आपण पाहिलं तर या होत्या आभा लांबा यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचं जे स्मारक होतं या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिली आहे. लोकमत मुंबईसाठी मुक्ता लोंढेचा रिपोर्ट.